हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले मार्केट फेजेस के बारे में। दोस्तों, जब से हमारा मार्केट बना है, जब से मार्केट हमारा इस्टेब्लिश हुआ है, हमारे मार्केट में 4 फेज़ काम करते आए हैं। दोस्तों, जब से मार्केट फॉर्म हुआ है और आज तक वो 4 फेज़ कौन से हैं? वो 4 फेज़ हैं एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंग और सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, इन 4 पिलर्स पे, इन 4 फेजेस पे हमारा मार्केट आज तक काम करता आया है। दोस्तों, हमारा मार्केट जो इन 4 फेज से मिलकर बना है। दोस्तों, तो गाइज आज के वीडियो में हम इन्हीं 4 फेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारी मार्केट की दुनिया है वो इन 4 फेजेस पे टिकी हुई है। दोस्तों ये जो चारों फेज हैं एक दूसरे को रिपीट करते रहते हैं। दोस्तों, इनका जो चक्र है वो हमेशा चलता रहता है। दोस्तों, एक्यूमुलेशन होगा, फिर मार्केट में बाइंग आएगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मार्केट में सेलिंग आएगी, और इसी की जो ध्रुवीकरण है, इसी पे हमारा मार्केट टिका हुआ है। दोस्तों जो ये हमारे मार्केट के फेज़ हैं और जो हमारी मार्केट की साइकिल है वो बिल्कुल मैच करती है। हमने जब हम छोटे थे 6th-7th क्लास में हमने पढ़ी थी वाटर साइकिल, बिल्कुल उससे मैच करती है। दोस्तों देखो, अब क्या होता है मार्केट में, क्या होता है, पहले एक्यूमुलेशन होता है, पहले चीज़ों को इकट्ठा करा जाता है, फिर वहाँ बाइंग आती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर सेलिंग आती है। यही साइकिल चलती रहती है। और जब हमने वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है दोस्तों, बारिश होती है, बारिश का पानी कहाँ, नदियों में इकट्ठा होता है। उसके बाद क्या होता है, वो नदियों का पानी एवोपरेट होकर दोबारा से आकाश में चला जाता है, फिर कंडेंसेशन प्रोसेस होती है और फिर से दोबारा बारिश होती है। और यही जो चक्र है वो चलता रहता है। बारिश होगी, नदी में पानी इकट्ठा होगा, फिर से वो आकाश में चला जाएगा। ये चक्र चलता रहता है वाटर साइकिल में। तो सेम जो प्रोसेस वो हमारी मार्केट में चलती रहती है। बाइंग आएगी, सेलिंग आएगी, एक्यूमुलेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सब कुछ चलता रहता है। दोस्तों तो मैं देखो, आप सबको पता है कि जो हमारा मार्केट को कौन लोग ड्राइव करते हैं। दोस्तों, हमारे जो बड़े बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो मार्केट को ड्राइव करते हैं। बड़े बड़े बैंक्स के जो इन्वेस्टर हैं वो मार्केट को ड्राइव करते हैं। दोस्तों तो वो हमेशा वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस पे काम करते हैं। दोस्तों, वो इन्हीं फेज पे काम करते हैं। देखो, जब से मार्केट क्रिएट हुआ वो इसी थ्योरी पर काम करते आ रहे हैं। दोस्तों, तो हमको बस स्पॉट करना है। तो मैं अभी आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा जो कि मैच खाता है हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर से, वो किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं। दोस्तों गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन मार्केट के 4 फेज का यूज़ करके कैसे पैसा बनाते हैं। दोस्तों देखो, पैसा बनाने की कड़ी में सबसे पहला फेज़ आता है हमारा एक्यूमुलेशन फेज़। दोस्तों, ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं इस एक्यूमुलेशन फेज़ से स्टार्ट करते हैं अपने कंपेरिजन को। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको पैसा बनाना है तो आप इनके हिसाब से सोचने की कोशिश करना। तो देखो, एक्यूमुलेशन का सिंपल मतलब है कि कुछ भी चीज़ अपने पास रखना। तो आप एक बात सोच के देखें, मान लो आप एक दुकानदार हैं, ठीक है, आपको पता है कि भाई दिवाली का सीज़न आने वाला है, ठीक है, दिवाली का सीज़न आने वाला है 20 दिन बाद या 1 महीने बाद, जो भी है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप एक दुकानदार के नज़रिए से सोचने की कोशिश करें दोस्तों, तो आपका दिमाग बोलेगा कि भाई आपकी दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा सामान होना चाहिए। अगर आपकी दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा सामान होगा तभी आप दिवाली पे उस सामान को बेच पाएंगे और प्रॉफिट कमा पाएंगे। सिंपल है, आपकी दुकान में सामान होना चाहिए। आप उसी को मान सकते हैं हमारा एक्यूमुलेशन, कि आप अपनी दुकान में सामान को क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। वही उसी प्रिंसिपल पे ये हमारे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर काम करते हैं। तो देखो, जो हमारा एक्यूमुलेशन फेज़ होता है उसमें ये क्या करते हैं, धीरे धीरे किसी भी स्टॉक को अपने पास ये होल्ड करते हैं, मतलब धीरे धीरे उसको बाई करते हैं। देखो, अगर इनको प्रॉफिट कमाना है तो इनके पास वो स्टॉक उस अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, उसकी इनके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए तभी ये उसको बेच कर पैसा कमा पाएंगे। तो वो आता है हमारा एक्यूमुलेशन फेज से। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे भाई ये तो ठीक है कि हाँ ये क्या धीरे धीरे स्टॉक को बाई करते रहते हैं। देखो, इनके पास इतना पैसा होता है दोस्तों, वो ये चाहें तो ये एक दिन में माल को खरीद सकते हैं। बट अगर ये एक दिन में किसी भी स्टॉक में पैसा लगा देंगे, वो एक दिन में ही आसमान फाड़ के निकल जाएगा, उसका प्राइस दुगना तिगना हो जाएगा 1 या 2 दिन में ही। अगर ये एक साथ अपनी पूरी बाइंग कर लेंगे तो ये हर चीज़ को इतना प्लान्ड तरीके से करते हैं और धीरे धीरे
धीरे उस स्टॉक में बाइंग करते हैं, बिल्कुल एक्यूमुलेट करते हैं धीरे धीरे। अब ये काम इनको इतनी मतलब समझदारी से करना होता है कि किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि भाई यहाँ पे इस स्टॉक में जो इन्वेस्टर हैं, जो इनसाइडर हैं, वो बाइंग कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अगर किसी को भनक लगेगी तो इनका जो प्रॉफिट है वो कम होता चला जाएगा। तो ये इतनी समझदारी से करते हैं कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो वो होता है हमारा इस जोन में, ठीक है, बिल्कुल एक कंसोलिडेशन जोन में ये एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं। तो अब आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर ये बाइंग कर रहे हैं तो कोई बेच भी रहा होगा अपने सामान को, अपने स्टॉक को कोई बेच भी रहा होगा, तो वो क्यों बेच रहा होगा? सिंपल कि भाई ये क्या करते हैं, ये हर साम दाम दंड भेद अपनाते हैं उस स्टॉक में को एक्यूमुलेट करने के लिए जिसमें ये पैसा लगाने वाले। अब सिंपल सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है मीडिया दोस्तों, सोशल मीडिया, न्यूज़, उसके थ्रू क्या करते हैं ये उस स्टॉक के बारे में गलत गलत खबरें आना स्टार्ट हो जाएंगी। आप देखते हैं दोस्तों कि सिटी बैंक ने ये वाला जो स्टॉक है डाउनग्रेड कर दिया, ये वाले इसको ये अपग्रेड कर दिया, ऐसी न्यूज़ बतेरी आपने सुनी होंगी न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे, हर एक फाइनेंशियल साइट्स पे आपको ऐसी न्यूज़ आने लग जाएंगी। ये सारी न्यूज़ पेड होती हैं। अब उस स्टॉक के बारे में गलत गलत खबरें आने लग जाएंगी। अब क्या होगा, अब जब गलत खबरें आएंगी तो रिटेल ट्रेडर जो होगा हमारा, वो क्या करेगा, वो उस स्टॉक में से निकलना चाहेगा। सिंपल। अब जैसे ही हमारा स्टॉक में निकलना चाहेगा और मार्केट हमारा गिरता है स्टॉक दोस्तों, तभी ये अपना धीरे धीरे बिल्कुल थोक के दाम पर, जो हिंदी भाषा में बोलूँ मैं, बिल्कुल थोक के दाम पर ये स्टॉक खरीदते हैं। तभी आपने देखा होगा स्टॉक हमारा गिरता है, ये हल्का धीरे धीरे बाइंग करते हैं और धीरे स्टॉक हमारा गिर के फिर ऊपर आ जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर आ जाएगा। मतलब इस टाइप से जो ये चेन है वो चलती रहती है, एक्यूमुलेशन प्रोसेस चलता रहता है। ये अपने जो ये अपना गोदाम है ये धीरे धीरे भरते रहते हैं। अब क्या होगा, उससे क्या होता है, जैसे कोई बेकार न्यूज़ है, स्टॉक गिरा, ये उसमें धीरे धीरे बाइंग करने लग जाएंगे और स्टॉक इतना ना गिर के फिर ऊपर आ जाएगा, फिर स्टॉक गिराएंगे फिर ऊपर आ जाएगा। ये कहानी चलती रहेगी दोस्तों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये एक्यूमुलेशन फेज़ का एंड कब होना है दोस्तों जब ये किसी भी स्टॉक में ऐसा एक्यूमुलेट करते हैं तो इनका प्रॉफिट ऐसे नहीं होता कि भाई ये 100 पॉइंट लेके निकल जाएंगे, 50 पॉइंट निकल जाएंगे, नहीं। अब एक्यूमुलेशन का क्या सिनारियो, ये कई दिनों तक भी चल सकता है। एक्यूमुलेशन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसमें धीरे धीरे जितना इनको माल चाहिए उसमें कितना टाइम लग रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे ये न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, क्या सिनारियो रहा, तो उसमें कितना भी टाइम लग सकता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, हर 2, 3, 4, 5 दिन या 8-10 दिन में क्या एक एक न्यूज़ आती रहेगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, उसके हिसाब से मार्केट गिरता रहेगा और ये हमारा धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहेंगे। रिटेल ट्रेडर अपने माल को बेच के निकलते रहेंगे और हमारे जो ये बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये क्या उसको खरीदते रहेंगे। अब जब क्या होगा, अब इनकी आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एक्यूमुलेशन फेज कब तक चलेगा। सिंपल, ये तब तक चलेगा जब तक ये मोस्ट ऑफ माल पूरा रिटेल ट्रेडर से, इन्वेस्टर से नहीं ले लेते दोस्तों, मतलब उससे बिल्कुल एक एक स्टॉक नहीं ले लेते, तब तक इनका मार्केट में एक्यूमुलेशन चलता रहता है दोस्तों। तो अब ये आपने कभी भी देखा होगा किसी भी स्टॉक में जब एक बड़ा मूव आने वाला होता है तो उससे पहले एक अच्छी गिरावट आती है हमारे स्टॉक में। वो गिरावट का क्या सिनारियो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आप इस बात को ध्यान से सुनना। जब भी अगर इसको ब्रेकआउट देना होता है या जब ये इनके पास 90%, 95%, जब ये अपना पूरा माल उठा लेते हैं रिटेल ट्रेडर से, मतलब रिटेल ट्रेडर उसमें बचा ही नहीं होता, तब ये क्या करते, तब इनका काम स्टार्ट होता है कि इस स्टॉक में ब्रेकआउट देना। तब हमारा एक्यूमुलेशन फेज खत्म होकर बाइंग क्लाइमैक्स आना होता है। तो उसमें ये क्या करते हैं, एक मार्केट में एक हल्का सा ये पहले एक बार उसको ब्रेकआउट देने से पहले मार्केट को गिराते हैं। अब मैं इसके पीछे आपको लॉजिक बताता हूँ कि ये मार्केट में को उसमें क्यों गिराएंगे दोस्तों। रीज़न ये होता है कि ये एक बार चेक करते हैं, लास्ट बार चेक करते हैं कि हाँ भाई इस बार मार्केट में जैसे ही गिरावट होगी, वो अगर देखो किसी के पास माल होगा, जैसे अगर ये चाहेंगे कि भाई इस वाले स्टॉक को आज गिराओ 40 पॉइंट, अगर ये 40 पॉइंट गिरेगा तो ये देखना चाहेंगे कि भाई कोई रिटेल ट्रेडर बचा तो ना जिसके पास माल हो। अगर एक और बुरी खबर आएगी, वो बुरी खबर को लॉन्च करेंगे और मार्केट गिरेगा। अगर उसमें रिटेल ट्रेडर कुछ बचे होंगे जो भाई अपना पेशेंस या एवरेजिंग करके कुछ बचे होंगे, उसमें वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपना माल बेच के वो भी निकल जाए, तो वो बचा कुचा माल भी वो खरीद लेंगे। अगर उसमें ये कुछ गिराएंगे, अगर उनको लगेगा कि हाँ अब पूरा
रिटेल ट्रेडर यहाँ से साफ हो चुका है। अब इसमें कुछ नहीं बचा स्टॉक में, केवल हम अब इसके बादशाह हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे दोस्तों, ये फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे और फिर मार्केट में देंगे ये ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट इतना भयंकर होगा कि ये अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाते हैं दोस्तों। तो ये है एक्यूमुलेशन फेज़ की कहानी कि ये एक्यूमुलेशन फेज़ को कैसे परफॉर्म करते हैं दोस्तों। बहुत धीरे धीरे हर कुछ ऐसी इनकी प्लानिंग होती है कि किसी को भनक तक नहीं लगती। बट अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, वॉल्यूम प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, तो शायद आप इस चीज़ को ट्रैप कर सकते हैं, आप इस चीज़ को पकड़ सकते हैं और आप फ़ायदा उठा सकते हैं। भारत में कई ऐसे ट्रेडर हैं जो इन चीज़ को पकड़ लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ नहीं पकड़ पाते रिटेल ट्रेडर, और उसमें हमारा पागल कट जाता है दोस्तों। तो एक्यूमुलेशन फेज़ इस तरह का होता है कि ये बाइंग करते हैं धीरे धीरे। उसके बाद एक्यूमुलेशन फेज़ के बाद हम आगे बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ की दोस्तों। तो गाइज अभी क्या हमारा एक्यूमुलेशन फेज़ पूरा हो चुका है। बड़े बड़े इन्वेस्टर लोगों को जितना माल चाहिए था उन्होंने इकट्ठा कर लिया है अपने गोदाम में, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उन्होंने जितने उनको स्टॉक्स चाहिए थे वो इकट्ठे कर लिए हैं थ्रू एक्यूमुलेशन फेज़। अब ये हम एक नए फेज़ में एंटर करने वाले हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में एंटर करने वाले, जिसको हम बोलते हैं बाइंग क्लाइमैक्स। अब क्या होगा दोस्तों, जो माल उन्होंने इकट्ठा किया है अब उससे प्रॉफिट कमाने का समय आ चुका है दोस्तों। उन्होंने जितने भी रिटेल ट्रेडर से माल इकट्ठा किया अब वो उससे प्रॉफिट कमाएंगे, और वो प्रॉफिट कमाने का तरीका है हमारा बाइंग। ये हमारे मार्केट का नेक्स्ट फेज़ है दोस्तों, बाइंग क्लाइमैक्स। अब उसमें क्या होगा, अब इसमें आना होता है मार्केट में क्या, ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट इतना भयंकर होता है कि मार्केट विद इन 1 वीक या 2-3 डेज 4 डेज में मार्केट 10-15-20% भाग जाता है दोस्तों। रिटेल ट्रेडर केवल आंख खोल के देखता रहता है कि ये हो क्या रहा है मार्केट में। जिस स्टॉक्स में, जिस इंडेक्स में पहले बेकार से बेकार, बुरी से बुरी न्यूज़ आ रही थी, अच्छी न्यूज़ पे भी मार्केट गिर रहा था, बुरी न्यूज़ पे भी मार्केट गिर रहा था, और उसी स्टॉक्स में मार्केट में क्या तेज़ी आ रही है दोस्तों। उनको यकीन नहीं होता कि ये क्या हो रहा है मार्केट में। और इन ब्रेकआउट की एक खास बात है दोस्तों, जो ये ब्रेकआउट होते हैं बहुत हैवी वॉल्यूम से होते हैं दोस्तों, जिससे पता लगता है कि इतने बड़े बड़े वॉल्यूम से क्या हो रहा है, मार्केट में बाइंग आ रही है, और इतनी बड़ी बाइंग कोई और नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारा बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है दोस्तों। और ये जो इन्होंने इतनी दिन से मेहनत की थी, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बिल्कुल पूरे शातिराना अंदाज में इतने दिन से ये मेहनत कर रहे थे, धीरे धीरे माल को इकट्ठा कर रहे थे, अब उनके पैसे बनाने का टाइम आ चुका है दोस्तों। तो इसलिए ही बोला जाता है कि आप प्राइस एक्शन करें, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस करें, जिससे कि आप, हमको क्या करना है, जो बड़े लोग कर रहे हैं उनको देख के उनके साथ हमको काम करना है दोस्तों। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्राइस एक्शन जो ट्रेडिंग होती है, प्राइस को भगवान इसीलिए बोला जाता है। अगर आप प्राइस को फॉलो करेंगे तो शायद आप बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो अब हमारा एक्यूमुलेशन फेज़ के बाद हमारा बाइंग क्लाइमैक्स चालू रहता है, और मार्केट अब इस फेज़ में काफ़ी दिनों तक रहता है, मतलब ब्रेकआउट मोड में काफ़ी दिनों तक रहता है। छोटे छोटे पुल बैक्स होंगे और मार्केट ऊपर भगता चला जाएगा दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाइंग क्लाइमैक्स जो हमारा ब्रेकआउट जोन होता है ये कितने दिनों तक एक्टिव रहता है दोस्तों। जब तक हमारी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक है हमारा ब्रेकआउट जोन में रहेगा दोस्तों। अब सवाल उठता है कि कहाँ तक और कब तक दोस्तों। अब इनका जो क्राइटेरिया ये सेट रखते हैं कि जब इनको लगेगा कि हाँ भाई अब हमने पूरा प्रॉफिट कमा लिया है, जितने दिन की हमारी मेहनत है अब वसूल हो चुकी है, तब ये मार्केट को क्या एक और नेक्स्ट फेज़ में लेके जाते हैं दोस्तों। तो गाइज अब क्या सिनारियो बन रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों ने प्राइस को बहुत हाई पर ले चुके हैं। अब उनका टाइम आ चुका है तीसरे फेज में एंटर होने का, जो कि कहलाया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, मतलब प्रॉफिट बुकिंग फेज। अब क्या करेंगे, एक अच्छे प्राइस से नीचे से ऊपर लाने के बाद अब धीरे धीरे वो करेंगे अपना प्रॉफिट बुक। तो फिर दोस्तों वही वाली बात आ जाती है कि आपको पता ही है इनके पास इतनी क्वांटिटीज़ होती हैं, अगर ये एक दिन में अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट एकदम धड़ाम से गिर जाएगा। तो ये फिर वही स्ट्रेटजी अपनाते हैं दोस्तों जो इन्होंने एक्यूमुलेशन फेज में अपनाई थी। ये अपने माल को धीरे 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 शॉर्ट करते रहते हैं, मतलब उसको सेल करते रहते हैं जैसे जैसे। अब क्या रिटेल ट्रेडर देखेगा एकदम भाई कि ये वाला स्टॉक तो इतना 15% 20% भाग चुका है, तो वो सोचेगा ये और भागेगा दोस्तों। और आपने न्यूज़ पे भी कई बार सुना होगा कि ये इतना भाग चुका है, अपने 52 वीक पे हाई पे और ज़्यादा जाएगा।
जैसे कि एसबीआई को बोलते थे 500 जाएगा, आईसीआईसी बैंकों को बोलते थे कि 600 जाएगा, तो उस टाइप की न्यूज़ दोबारा से मार्केट में आने लगती हैं और रिटेल ट्रेडर अंधा होकर सोचता है कि भाई ये तो जाएगा ही जाएगा, बट वो उनके लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पैसा उनको दिया हुआ है कि वो उनके माल को निकलवाएं। अब निकलवाने के लिए खरीदेगा कौन? हम खरीदेंगे दोस्तों, रिटेल ट्रेडर खरीदेंगे, ना चाहते हुए भी हमको बाई किया जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मार्केट में धीरे धीरे हम उनके माल को खरीदेंगे दोस्तों, और एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्केट वो पूरे खाली हो जाएंगे और उनका सारा माल हम खरीद लेंगे दोस्तों। तब क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज एक और नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन फेज का सिंपल मतलब ये है कि मार्केट में अब वो करने वाले प्रॉफिट बुकिंग, और उस प्रॉफिट बुकिंग को हम अपने कीमती पैसों से उन स्टॉक्स को खरीदेंगे। और हमको ये नहीं पता दोस्तों कि बड़े लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और कुछ दिनों में ही जो मार्केट अभी हाई पर है वो दोबारा से नीचे आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको समझना चाहिए इन मार्केट फेजेस के बारे में। तो सिंपल बात है, एक्यूमुलेशन होगा तो मार्केट में कंसोलिडेशन होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब भी मार्केट में कंसोलिडेशन के हिसाब से ही मार्केट में क्या इनकी प्रॉफिट बुकिंग आती है दोस्तों। अगर एक साथ प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते, अगर ये करेंगे तो एक साथ मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो धीरे धीरे लेवल्स पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक हल्का सा चार्ट बना के दिखाने की कोशिश की कि इस हिसाब से क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलता है, और धीरे धीरे हम ये अपना जितना भी इनका माल होता है वो रिटेल ट्रेडर के हाथों में थमा देते हैं, और रिटेल ट्रेडर भी खुशी खुशी उस माल को खरीदता है दोस्तों, के होप में कि हमारा एसबीआई 500 जाएगा, आईसीआईसी बैंक 600 जाएगा, एचडीएफसी बैंक 2000 जाएगा, रिलायंस भी 2000 के पार चला जाएगा अपने 52 वीक हाई पे होते हुए। पर उनको समझ नहीं आता कि कौन माल बेच रहा है दोस्तों। वो बड़े ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं दोस्तों, तो हम उनकी हेल्प करते हैं उनका माल निकलवाने में दोस्तों। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन फेज जब ओवर हो जाता है तो फिर हमारा लास्ट फेज आता है मार्केट का, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो गाइज, हम मार्केट के लास्ट फेज में उतर चुके हैं, जिसका टाइटल है सेलिंग क्लाइमैक्स। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि थर्ड स्टेज में, जब थर्ड फेज में मार्केट में हम घुसते हैं तो वो क्या हो रहा था, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा था, जहाँ पे हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं। वो एक दिन में अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ले जाएंगे, मार्केट को कंसोलिडेशन करेंगे और फिर एक साथ अपना प्रॉफिट बुक स्टार्ट कर देते हैं। उस देखो, जिस तरीके से उन्होंने एक्यूमुलेशन किया था उसमें कई दिन लग गए, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी काफ़ी दिन तक चल सकता है। बट ये श्योर है, आपको टॉप पर बाई नहीं करना है। तो हमारा लास्ट में आता है सेलिंग क्लाइमैक्स। तो देखो, जैसे बाइंग क्लाइमैक्स में हमारा जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी विद हैवी वॉल्यूम्स, तो वैसे ही हमारे डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग क्लाइमैक्स में भी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स के साथ हमारा ब्रेक डाउन होता है मार्केट में, जो कि क्लियर कट इशारा है कि हमारे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमने आज को आपको इस वीडियो में मार्केट के 4 फेज बताए, जो कि बहुत ज़्यादा अद्भुत थे दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। बाय दोस्तों।